आपने बहुत सारे केस सुने होंगे, या फिर वो निर्भया केस हो या फिर कोलकाता की डॉक्टरनी का केस हो। इनमें लड़कियां होती है जिनके साथ दरिंदगी की जाती है। लेकिन आज का जो केस है, आज की जो घटना है, वाकई में ये हैरान कर देने वाली घटना है। कुछ अमीर घर की जो लड़कियां होती हैं, वे एक मजदूर का अपहरण कर लेती हैं। अपहरण कर देने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा करती है जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। वे उसे एक आलीशान घर में ले जाती है। आलीशान घर में ले जाने के बाद उसके हाथ पैर बांधती है। हाथ पैर बांधने के बाद उसे गोलियां खिलाती है और उसके साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम देती हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़का जो होता है वो कहता रह जाता है कि मुझे मेरे घर जाने दीजिए, लेकिन वे लड़कियां जो होती हैं उसकी बात को इग्नोर करती हैं और वे लड़कियां उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती, उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाती। और आखिरकार इन लड़कियों को क्या जरूरत थी एक लड़के के साथ ऐसा करने की। लड़कियों की इतनी हवस बढ़ी थी कि उन्होंने एक लड़के को अपनी हवस का शिकार बना लिया। और क्या आपने सुना है कि किसी लड़के के साथ ऐसा हुआ है? तो आज की घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना पंजाब शहर का एक जिला लगता है जलंधर। यहीं का एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। दरअसल बात यह है, 21 नवंबर सन 2022 को एक व्यक्ति जो होता है वो अपने काम पर से अपने घर की ओर जा रहा होता है। जब वो अपने घर की ओर जा रहा होता है तो उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। वो गाड़ी, जब उसमें से एक लड़की जो होती है आवाज़ लगाती है उस मज़दूर को और कहती है कि भैया ज़रूर रखो आना, तो उसका जो मज़दूर होता है वो उसके पास जाता है। जब उसके पास जाता है तो उनमें से एक लड़की जो होती है वो कहती है, एक पर्ची निकालती है और कहती है कि हमें यहाँ पर जाना है, क्या आप हमें इसका पता बता सकते हैं? तो मज़दूर जो होता है, वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ जिसमें चमड़ा बनता है और 400 रुपये रोज़ कमाने वाला हूँ। अगर इतना पढ़ा लिखा होता कि तुम्हारा जो तुम पूछ रही हो उस रास्ते को बता देता तो बात ही क्या थी। वो जब ये बातें कर रहा था तभी एक लड़की जो होती है उसके मुंह पर स्प्रे मार देती है। जब स्प्रे मारती है तो ठंडा ठंडा लगता है, तो लड़का जो होता है बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाता है तो उस लड़के को एक आलीशान घर में ले जाया जाता है। जब आलीशान घर में ले जाया जाता है लगभग 9 बजे रात के, जब उस लड़के की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जो जिस घर में है उस घर में जो आलीशान घर है वो, और जहाँ पर वो लेटा हुआ है मखमल गद्दे पर लेटा हुआ है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने 4 लड़कियां बैठी हुई है। जब वो उन लड़कियों को देखता है तो वो सोचने लगता है कि ये कौन है। जैसे ही वो अपने हाथ पैर उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। जब वो अपने हाथ पैर बंधे हुए देखता है तो उनसे पूछने लगता है और कहता है कि आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया है और आप कौन हैं? तो वे लड़कियां जो होती है उससे कुछ नहीं कहती, वे एक गिलास पानी लेकर आती हैं और कुछ दवाइयाँ लेकर आती है और उससे कहती है कि ये दवाइयाँ खाओ और ये पानी पियो। तो लड़का जो होता है वो इनकार कर देता है और कहता है कि ना ही मैं कोई दवाई खाऊंगा और ना ही मैं कोई पानी पीऊंगा, और मुझे तुम यहाँ पर लेकर क्यों आई हो और मुझे कहाँ किस लिए लेकर आई हो और तुमने मेरे साथ ये सब क्या कर रखा है, मेरे हाथ पैर क्यों बांध रखे हैं। उनमें से एक लड़की जो होती है वो कहती है कि अगर तुमने दवाई पानी नहीं पिया तो देख लेना तुम्हारा अंजाम जो है बहुत बुरा होगा। अभी तक तो तुम्हारे हाथ पैर ही बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बाद देख लेना तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। वो लड़का जो होता है वो बेबस हो जाता है। बेबस हो जाने के बाद वो लड़का जो होता है उस पानी को और दवाई को पी लेता है, और दवाई को खाने के बाद उस लड़के के शरीर में अजीब तरीके से बदलाव होने लगते हैं। तभी वो लड़कियां जो होती हैं एक एक करके अपने कपड़े उतारते हैं। एक एक करके जब अपने कपड़े उतारते हैं तो उन लड़कियों के शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स रह जाते हैं। वो लड़का जो होता है जब ये चीज़ देखता है तो लड़का सोच लेता है कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाली है, मेरे साथ कुछ आज बहुत गलत होने वाला है। लेकिन जब लड़का दवाई खा लेता है उसके अजीब तरीके से बदलाव होने लगते हैं शरीर में। तो उनमें से एक लड़की जो होती है उसके पास आती है। पास आने के बाद उसके साथ ऐसा काम करती है जैसा कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ करता है। आज से पहले आपने सुना होगा कि एक पुरुष ने एक स्त्री के साथ ऐसे रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन यहाँ पर 4 लड़कियाँ होती हैं जो ऐसी घटना को अंजाम देने वाली थी। जब वो लड़की उसके पास आती है उसके साथ गंदा काम करती है और उनमें कॉम्पिटिशन लग जाता है। वे लड़कियाँ कहती हैं आपस में कि कौन ज़्यादा बार करेगा और कौन कितनी बार करेगा। तभी वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए और मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। लेकिन वे लड़कियाँ जो होती हैं उसकी एक बात नहीं सुनती। वे बारी बारी से उसके साथ गंदा काम करती है, बारी बारी से उसके साथ रेप करती हैं। जब उसके साथ ऐसा कर रही थी तो वो लड़का जो होता है वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है और कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन वे लड़कियाँ जो होती हैं उसकी एक बात नहीं सुनती। और रात के लगभग 9 बजे से
सुबह के 3 बज जाते हैं। लड़कियां जो होती हैं ऐसा ही करती रहती हैं। वे बार बार शराब पीती थी और शराब पीने के बाद उसके साथ गंदा काम करती थी। अब वो लड़का जो होता है उसे सोचती है कि हमें इसे अब छोड़ देना चाहिए। वे लड़कियां जो होती हैं उसे जहाँ से उठा कर लेकर आई थी वहीं पर छोड़ कर आ जाती हैं। और जहाँ से उसे उठाया गया था वहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी था, बस स्ट्रीट लाइट जली हुई थी जब उन्होंने उसे उठाया था। और वहीं पर उसे हाथ पैर बांधकर ऐसे ही डाल देती हैं जैसे वे लेकर आई थी। अब जैसे उस लड़के की थोड़ी सी हालत सही होती है, हालत सही होने के बाद वो पुलिस थाने जाता है। और जैसे पुलिस थाने जाने की कोशिश करता है और सोचता है मैं उन लड़कियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊँ, जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है तभी वो अंदर नहीं जाता और अपने घर की ओर वो अपने घर की ओर चल देता है। वो रिपोर्ट नहीं लिखवाता है। वो जब अपने घर जाता है, घर जाने के बाद पहले थोड़ा सोचता है, सोचने के बाद वो अपने घर वालों को कुछ ऐसा बताता है कि उसके घर वाले जो होते हैं उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और सोचने लगते हैं कि लड़कियां ऐसा कर कैसे सकती हैं। जैसे ही वो अपने घर वालों को बताता है कि उसके साथ पूरी रात दरिंदगी हुई है, उसके साथ 4 लड़कियों ने यौन शोषण किया है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो उसके घर वाले जब उसकी ये बात सुनते हैं, उसके घर वाले जो होते हैं वे रोने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि हमारे लड़के के साथ ऐसा हो तो हो कैसे गया। अब उसके घर वाले जो होते हैं वे पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाते, वे न्यूज़ में बताते हैं, यानी कि मीडिया वालों को बताते हैं। जब ये बात मीडिया वालों को पता चलती है तो मीडिया वाले जो होते हैं इस खबर को छापते हैं। जब इस खबर को छापते हैं तो ये जो वीडियो होती हैं, मतलब कि जो बातें होती हैं जो इस लड़के के साथ हुआ था, ये सारी चीज़ें होती हैं, जब ये बातें न्यूज़ में फैलने लगती है तो लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक लड़के के साथ ऐसा कैसे हो सकता है और कौन थी ये लड़कियां जो ऐसा कर सकती हैं। तभी जालंधर पुलिस जो होती है, पंजाब पुलिस जो होती है, इस केस के बारे में उन्हें पता लगता है तो वे भी इस केस की तहकीकात करने में लग जाती है। लेकिन इस लड़के के घर वाले और लड़का ये रिपोर्ट नहीं लिखवाते, ये कहते हुए इनकार कर देते हैं। जब इनसे मीडिया वाले पूछते हैं कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई और तुम रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाना चाहते, तो इसके घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो लड़का है वो जिंदा वापस आ गया, हमें इस बात की खुशी है। अगर वे लड़कियां चाहती तो उसे मार भी सकती थी, मगर उन लड़कियों ने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके साथ यौन शोषण करके इसे छोड़ दिया। और हम नहीं चाहते उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना और हम चाहते हैं कि उन्हें पकड़ा जाए। उन्होंने हमारे लड़के के साथ यौन शोषण किया है और हम गरीब आदमी हैं, अगर हमने केस कर भी दिया तो हम पैसे कहाँ से लगाएंगे और हम पुलिस थाने जाते जाते थक जाएंगे और कोर्ट जाते जाते थक जाएंगे और फिर भी हमें केस से उम्मीद नहीं रहेगी कि हमें इंसाफ भी मिल पाएगा, हमें उस तरह का इंसाफ मिल पाएगा जिस तरह से हमारे लड़के के साथ हुआ है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उनकी तलाश करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये अमीर घर की कौन सी लड़कियाँ थी और कहाँ पर इसे ले जाया गया था और कहाँ पर किस घर में ले जाया गया था और क्या ये पहला लड़का था जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ है या फिर उन्होंने और भी लड़कों के साथ ऐसा किया है फिर नहीं किया है। पुलिस इसकी तहकीकात करने में लग जाती है, लेकिन आज भी नहीं पता इस लड़के को इंसाफ मिला है फिर नहीं मिला है। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़के के साथ ऐसा हो जाता है जैसा एक लड़की के साथ होता है। अगर यहाँ पर एक लड़की होती तो शायद लोग जो होते हैं जस्टिस की मांग करते और लोग जो होते हैं सड़कों पर उतर जाते, लेकिन यहाँ पर एक लड़के के साथ ये सब हुआ था तो लड़के के लिए कोई नहीं आया, ना ही किसी ने लड़के के लिए जस्टिस की मांग की। अगर मीडिया वालों ने ये बात अखबारों में फैलाई, अखबारों में न्यूज़ के माध्यम से जब पुलिस वालों के पास गई तो पुलिस वाले जो होते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वे भी इन लड़कियों की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर जो आज की जनरेशन है वो इस कदम पर जा रही है, इस रास्ते पर जा रही है। और सबसे हैरानी की बात इस केस में ये है कि उन लड़कियों की उम्र ना तो 20 साल से कम थी और ना ही 24 साल से ज़्यादा थी। वे लड़कियां जो थी नवजवान थी, यानी कि उनमें समझ थी और जवान लड़कियां थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।